आपका जीवन सफल नहीं अगर आपको लोग जानते नहीं। एंटरटेनमेंट हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका हिस्सा बनने के लिए लोग रोकते हैं। मतलब वही बात हो गई ना, इतिहास बनो मत, इतिहास पढ़ते रहो बस। आपको एक टाइम तक समझ आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कभी तो कोई फेस किए होंगे कि किसी ने कहा कहाँ बच्चे को डाल दिया आपने, तो वो माइनर चीज है। तो ऐसा क्या संस्कार दिया आपने जो इसके अंदर कोई अवगुण नहीं दिखते? क्या आप सीरियल और सिनेमा देखना पसंद करते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बॉलीवुड में अपनी कोई जगह बनाए? क्या आपका बच्चा एक्टिंग बहुत अच्छा करता है और उसके लिए आप संभावनाएं माया नगरी की देख रहे हो? तो आज का ये वीडियो बहुत खास है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आयुष शर्मा एक उभरते हुए कलाकार जिनको मुमकिन है कि आपने देखा होगा भाग्य लक्ष्मी, कुमकुम भाग्य, ये है चाहते, बड़े अच्छे लगते हैं, नथ, मेरी सास भूत है, या फिर उनकी कुछ एक सीरीज़ भी है और मूवी भी है, फर्रे वर्चस्व जैसी सीरीज और मूवी जिसमें वो आपको दिखेंगे। उनके संघर्ष की ये कहानी है। उन्होंने JFTA से कोर्स किया जिसको झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी कहते हैं, वहाँ के एलुमनाई है और वहीं के क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे मित्र हैं जो कभी NDTV में थे, राजीव सिन्हा जी। उनसे गुजारिश मैंने की और उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। ये इंटरव्यू सिर्फ फिल्मी दुनिया को लेकर नहीं है, ये इंटरव्यू इस बात को लेकर है कि आप अपने बच्चे के हुनर को कैसे पहचान सकते हैं, उसको तराश सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, वो जिस दिशा में भी आगे जाना चाह रहा हो। और अगर वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहा हो तो ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें बात सिर्फ आयुष से नहीं, उनके माता पिता से भी है कि किस तरीके से वो बचपन में एक्टिंग किया करते थे या किस तरीके से उनके माता पिता ने उनके हुनर को पहचाना। तो देखिए राजीव सिन्हा की ये बातचीत जो उन्होंने आयुष शर्मा से की है। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव लाइफ। एक कहावत सुनी होगी आपने, होनहार विरवान के होत चिकने पात। ये कहावत उन बच्चों पर आधारित है जिनकी कामयाबी के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। एक ऐसे ही बच्चे से आपको मिलवाऊंगा जो अब बच्चा तो नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया है, अपने नाम से भी अपने काम से। आइए मिलते हैं। हेलो आयुष। हेलो। ये है आयुष शर्मा, कौन नहीं जानता है? झारखंड में तो लोग जानते हैं, रांची में धूम मचा के रखा हुआ है। आयुष शर्मा जो आज एक्टिंग की दुनिया में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आयुष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किडोक्रेसी में। थैंक यू सो मच। किडोक्रेसी एक हमारा चैनल है जिसमें हम लोग उन बच्चों का इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं जो दरअसल बचपन से ही जिनके अंदर कुछ प्रतिभा होती है। तो क्योंकि आप तो थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गए, काम से भी, मैंने अभी कहा, काम से भी और नाम से भी। लेकिन किडोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपके बचपन से लेकर अब तक की जर्नी हम लोग समझ पाए और जो दर्शक हैं वो भी जान पाए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अभी तक जो काम किया है उसका एक ब्यौरा मिल जाए अगर हमें अच्छे तरीके से, कि आपने अभी तक जो काम किया है, क्या क्या अभी तक जो किया है, जो क्योंकि आप अब मुंबई में रहते हैं तो हम उसके बाद जानेंगे कि आप मुंबई कैसे पहुंचे, कहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन जो काम आपने किया है वो उसका एक थोड़ा सा ब्यौरा मिल जाए। अभी जैसे कि मुंबई में मैं कंटिन्यू अभी सीरियल्स में काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज मूवी में। तो भाग्य लक्ष्मी, कुमकुम भाग्य, ये है चाहते, बड़े अच्छे लगते हैं, नथ, ये सब, मेरी सास भूत है, फिर अभी गणपत 2, फिर वेब सीरीज में मैंने भी काम किया वर्चस्व में, मूवी है ये, और AK-47 फर्रे, और एड्स वगैरह किया कोटक का, बॉश एंड लॉन्ग, टैली का। तो ये सब अभी चल रहा है। तो अभी तो लर्निंग फेज चल रहा है मुंबई में। मुझे जहाँ तक जानकारी है आपने अभी तक 2 साल, 2 साल हो गए, ज्यादा वक्त नहीं, 2 साल, लोगों को सालों लग जाते हैं इंडस्ट्री में, तब जाके एक पहचान बनती है। लेकिन आपने 2 साल में जो जितने नाम आपने गिनाए काफी है मुझे लगता है। मतलब एक जो एक्टिंग को अच्छे तरीके से सीख के जाए और उसके बाद 2 साल अगर गुजारे, और 2 साल में एक तरह से बहुत अच्छा इंटर्नशिप हो गया आपका। हाँ। और इस दौरान में आपने पैसे भी बहुत कमाए हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो वहाँ पे काम होता है वो तो प्रोफेशनल काम होते हैं और उसके बदले में अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं बहुत अभी तक अपने काम से? बहुत नहीं, संतुष्ट अभी तक तो नहीं, अभी तो मैं कहे क्या आपको कि मैं लर्निंग फेज में हूँ।
लेकिन मैं वहाँ हूँ, मैं मुझे जो मन है मैं वो कर रहा हूँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा। हालांकि ये तो एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस और सेटिस्फैक्शन नहीं रखना चाहिए। हाँ हाँ तो सेटिस्फाइड तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी तो और करना है और करना है। तो जितना हो रहा लगता है नहीं और करना है और करना है। मैं कमरे में देख पा रहा हूँ बहुत सारी ट्रॉफीज यहाँ पर रखे हैं और आपने इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, क्योंकि आप तो रहते हो मुंबई में। हाँ। तो ये आप मुंबई लेके नहीं गए, नहीं। आप इसको यहाँ पर आपने छोड़ा हुआ है मम्मी और पापा के संरक्षण में। जी जी जी। तो इनकी जर्नी बताइए थोड़ा पहले। ये जो मैंने थिएटर जहाँ से किया, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी। अच्छा। तो ये सारी उपलब्धियां वहीं से मुझे मिली है। जैसे कि ये एक नौटंकीबाज फेस्टिवल होता है वहाँ पे, जो हमारे जेएफटी में हर साल जी। तो वहाँ पे मुझे मिला। फिर ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो, ये मोनोलॉग कंपटीशन एक्ट होता है, रांची में हुआ था, जिसमें बहुत लोगों ने पार्ट किया था, जेएफटी में हुआ था। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था। प्लस ये अलग अलग नाटक करने जा रहे तो अलग अलग प्राइज मिलता था। ये मैं एक नाटक है गरीबदास का शून्य, तो ये बहुत ही बेहतरीन नाटक है। हमारे गुरु ने हमें कितनी बार करवाया ये नाटक। तो ये नाटक में बकायदा ये हम लोग को एक ट्रॉफी मिला था नाटक के लिए, गरीबदास का शून्य का। फिर वो पेरेक कंपटीशन होते थे हमारे मतलब एकेडमी में, फिर वो ओपन स्टेज होते थे। फिर ये आप नीचे देखेंगे, ये एक ट्रॉफी है, राम रहीम इसमें लिखा हुआ है। ओके। तो ये जो ट्रॉफी है ये बहुत करीब है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि ये एक नाटक था जो हम लोग रांची में किए थे। बहुत बार मैंने किया है और ये नाटक हमारे जेएफटी में करवाया गया था हमें। तो वो नाटक में ये ट्रॉफी मिला था हमें, ये पूरे टीम को मिला था हालांकि, लेकिन मैं लेकर आ गया था। मतलब वहां से? हाँ, वहां से मैंने साइड करके ले लिया था, क्योंकि उसमें रहीम लिखा हुआ था। उसके लिए आपको आपत्ति नहीं हुई? आपत्ति तो मैंने तो ये हक से ले आया था। उस समय मैं मुंबई निकल रहा था, तो मैंने अपने सर को कहा था कि सर ये मुझे हक से दे भी दिया। हाँ, ये मुझे हक से मिल गया था। ओके। तो ये थिएटर मैं 3 साल यहाँ पे थिएटर किया था। जब क्योंकि देखिए इंसान जब छोटा बच्चा होता है और जब आपने अभिनय की शुरुआत की, प्रशिक्षण लेना शुरू किया, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उसमें भी छोटे ही थे। हाँ। बच्चे ही थे आप। तो कैसे प्रशिक्षण की बात आई, कैसे शुरुआत हुई, और जब पहली बार आपने क्लास किया, जब फर्स्ट टाइम एक्टिंग को एक्सपीरियंस किया जो अभिनय प्रशिक्षण को, तो क्या फीलिंग थी? और जब पहली बार मंच पर गए तब क्या फीलिंग थी? क्या मतलब एक बच्चा किस तरह से बड़ा हुआ? हालांकि बचपन से मुझे मतलब एक्टर बनने का ही शौक था। क्लास 7-8 से मतलब मैं ऐसा था, इसके बारे में तो आपके पापा मम्मी से बात करना मैं ऐसा था कि कोई मूवी अगर देख कर आ गया तो मैं उसी के खुमारी में रहता था। 3-4 दिन डायलॉग्स बोलता था, ये वो। तो पढ़ाई की मैंने कंप्लीट की, तो फिर अब मुझे मन यही करने का था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी घर पे बोलने की। एक दिन ऐसे ही पापा को मैंने कहा था कि मेरे को थिएटर करना, एक्टिंग में इंटरेस्ट है। तो फिर हमने रांची में, मुझे नहीं लगा था कि थिएटर होता है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला जेएफटी करके एक है, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी। तो वहाँ गया। तो शुरुआत में थिएटर का कल्चर मुझे पता नहीं था, बस इतना था कि अगर एक्टिंग करना है तो एक कोर्स होता है थिएटर, तो वो कोर्स करके ही आप जा सकते हो उसमें। तो जब थिएटर करने गया तो पहला दिन तो मतलब एक्साइटेड था, समझ में थोड़ा कम आ रहा था, बचपना था और मेच्योरिटी कम थी चीजों को समझने की एज एन एक्टर कैसे करूं। क्योंकि मुझे लगा था कि बस कैमरा हो गया कर लेना है। टेक्निक्स होते हैं, हर तरीके के थ्योरी होता है। तो जब सीखने गया जेएफटी में, सीख समझ आई, तब अब लगता है कि बहुत कुछ सीखा समझा थिएटर करके। तो हाँ, बस वैसे ही जर्नी रहा। मतलब जैसे आपने कहा कि पहले दिन जब गया तो, या जब प्रशिक्षण लेने से पहले पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बहुत लोग एक्टिंग प्रशिक्षु हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं होगा। उनको लगता होगा कि मतलब एक्टिंग करना, कैमरा खुल गया, मुंबई चलो, मुंबई में होता है। लेकिन जबकि इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत हुई होगी। कोई भी चीज बिना सीखे नहीं ना सीखना। तो सीखने के दौरान पहली बार आप मंच पर कब गए? पहली बार मैं गया था मंच पर 3 अगस्त 2021। याद है? तारीख भी याद है? वो हमारे एक नाटक था, हाँ, शाम 5 बजे चूचू नवाब के मेरा पहला नाटक था। अच्छा। तो वो नाटक का पहला मंचन था, मतलब मेरा लाइफ का पहला परफॉर्मेंस था। तो अभी भी मुझे याद है, वो नाटक बहुत ही करीब है मेरे, पहला नाटक था। उसके बाद हर हफ्ते नाटक मतलब मुझे लगता है कि मैं 70 से 80 नाटक कर लिया था। और जिसमें छोटे बड़े मतलब नाटक, हाँ, मतलब शॉर्ट नाटक हो गया, 15 मिनट का भी नाटक हुआ, 45 मिनट का भी नाटक किया। एक नाटक जैसे राम रहीम 1 घंटा चला जाता है,
फिर एक है फिर लौटाई जिंदगी आपको करके ऐसा नहीं लग रहा था मुझे तो फिल्मों में जाना है, ये क्या मैं नाटक वाटक के चक्कर नहीं, में नहीं। पड़ रहा हूँ, तो हालांकि डायरेक्ट फिल्म में चल जाऊं? नहीं, मैंने पहले से देख रखा था। पहले मुझे अपना फियर निकालना था, ओके, क्योंकि अगर आप सेट पे जाओगे, फिल्म पे जाओगे, तो वहां पे कैमरामैन के अलावा बहुत लोग खड़े रहते हैं। राइट, तो कॉन्फिडेंस अगर चाहिए होगा तो कॉन्फिडेंस के लिए थिएटर जरूरी था। हमने जैसे कि हमारा होता था संडे, हर संडे हम लोग ऑक्सीजन पार्क में थिएटर करने जाते थे। राइट, तो वहां पे क्या था कि क्राउड, नुक्कड़ नाटक, हाँ, रॉ क्राउड आती है, नुक्कड़ नाटक। ओपन स्टेज, ओपन स्टेज है, यहाँ ऑक्सीजन पार्क ही है। राइट, तो हम लोग वहाँ हर संडे प्ले 6 बजे, एकदम ठंडा गर्मी बारिश, पहुंच जाना है वहाँ पे, तो नाटक करना, और वहाँ ऐसा नाटक की खुल जाना है पूरा। तो वो सब एक कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मुंबई में जैसे मैं काम करता हूँ, सीरियल में भी जैसे मैं कर रहा था, तो वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे आपको एक्ट करना है, बड़े बड़े कैमरा, यहाँ तक कैमरा आते हैं, बड़े बड़े कैमरा लगते हैं। तो कॉन्फिडेंस चाहिए, प्लस आपको मेच्योरिटी चाहिए कि एज एन एक्टर मेरे को नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को कोई कैरेक्टर मिला तो कैरेक्टर का क्या बैक स्टोरी है, क्या है, तो वो सब थिएटर के प्रैक्टिस से ही होता है। तो मतलब कब समझ में आया आपको कि आपके अंदर एक एक्टर पनप रहा है, या फिर था बचपन से वो एक्टर था आपके अंदर? बचपन से ही था मेरे पास। नहीं, बट फिर भी होता है ना हाँ। कमर्शियली, कब आपको समझ में आई बात हाँ, कि मेरे अंदर एक एक्टर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा हाँ, से बड़ा हो रहा है? कब? थिएटर के दिनों की बात है। थिएटर के दिनों में क्या था कि बहुत सारे नाटक करते थे। कुछ नाटक ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत चेंज किया, जैसे कि राम रहीम, फिर लौटाई जिंदगी। तो जब ये नाटक, जैसे राम रहीम मैंने नाटक किया, उस दिन मुझे लगा कि अब मेरे अंदर है, मतलब मुझे यही करना है। मतलब मैं ये समझ गया था थिएटर के टाइम पे कि इसके अलावा मेरे से हो नहीं पाएगा कुछ, मतलब मेरे से ना जॉब हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब, और मैं ऐसा हूँ कि मैं सेकंड ऑप्शन लेके रखता नहीं हूँ कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि अब ये नहीं तो कुछ नहीं, अब मेरे अंदर यही है। एक होता है ना कि आपको जब पता चल जाता है कि वो क्या करना है, तो आपको सब क्लियरिटी मिल जाती नहीं, वो तो ठीक है, आपको हाँ। पता चल गया, लेकिन ये हाँ। मम्मी पापा को कब पता चला कि या फिर उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन, है। नहीं तुम्हें नौकरी करनी है? जनरली जो हमारे समाज के जो स्टीरियोटाइप पेरेंट्स होते हैं, उनका यही होता है कि नहीं, जाओ इंजीनियरिंग कर लो, एक फिक्स्ड सैलरी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह का फील्ड है ना, ये दिस इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है। ये पैशन है। मतलब अनसर्टेनिटी तो हर फील्ड में होता है, बट मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा पैशन है जो पागलपन के साथ शुरू होती है। तो जो आपको सपोर्ट करते हैं ना, वो भी पागल होने चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आपके मम्मी पापा भी पागल हैं? आपके लिए? बहुत बहुत बड़े पागल हैं इस मामले में। हालांकि मेरे पिताजी को पहले से ही मन था थिएटर में, उनको भी बहुत शौक था। अच्छा, उनको हाँ, शौक? उनको शौक था ये सब चीज का। तो जब मैंने बोला, तो मुझे पहले लगा ना कि नहीं कुछ बोलेंगे। उन्होंने एक बार में बोला कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मन है तो करो। फिर ताज्जुब की बात होगी, वो सर्च करने लग गए थे कि कहाँ थिएटर होता है, वो कुछ लोगों से पूछ रहे थे। और मम्मी का इंटरेस्ट थोड़ा पहले कम था, क्योंकि मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने प्ले करने लगा, जब प्ले अच्छा होने लगा, जब लोगों ने कहा कि हाँ ये इसमें जाने दीजिए, तब मम्मी ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा जा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। पापा का मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि ऐसे माँ बाप मिले जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, सब कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं। तो आज तक मुझे लगता है, मुझे 3 साल उधर हो गए, 2 साल मुंबई में, मुझे आज तक कभी नहीं बोला गया कि ये भी ट्राई कर लो, या नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आ जाओ। बल्कि मुझे ये बोला जाता है कि पेशेंस रखो। तो ये वर्ड मैं घर से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि पापा मम्मी थोड़ा पेशेंस रखी, होगा। लेकिन मेरे पापा मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सब्र रखो, पेशेंस रखो। तो वो एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। बहुत किस्मत वाले हैं आप कि आपके पेरेंट्स की तरफ से, वरना बहुत सारे बच्चे तो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ उनको सपोर्ट नहीं मिलता। उनको वापस बुला लिया जाता है, या फिर बोला जाता है इससे अच्छा है कि 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर लो, ज्यादा अच्छा है। देखिए, कंसिस्टेंसी तो मैटर करता है। बहुत मैटर। जब आप लगातार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको हासिल होनी है। और अभी तो आपकी मेहनत है जो जिसके दम पे आप यहाँ तक पहुंचे। आपने मम्मी का जिक्र किया, हाँ कि मम्मी बहुत सपोर्ट, और जो भी मम्मी के बारे में मैं चाहूंगा एक बार मम्मी से, हाँ, बिल्कुल। आपके बचपन की बातें जाननी है कि आप बचपन में क्या ये गुण, ये लक्षण हाँ। क्या आपके अंदर बचपन से? मेरी किचन में होगी, अच्छा, अक्सर वही रहती है। ओके, हमारे चैनल है किडोक्रेसी, उसमें आपका आज इंटरव्यू हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप ऐसे बच्चे की मम्मी हैं जो वाकई में होनहार है। हाँ, मुझे बहुत प्यार करती है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल के जो लोग हैं वो ये जानना चाहेंगे, इसमें कब आपको दिखा कि ये एक्टर है? तो क्योंकि बचपन से दिख जाता है, हाँ। तो आपको कब दिखा?
स्कूल लाइफ में जब ये रहता था ना, तो कोई डायलॉग इसको याद रहता था ना, तो ये डायलॉग ना मेरे साथ करता था। अच्छा। पापा से इसको शर्म आती थी तो वो ना मेरे साथ डायलॉग ऐसे कर करके करता था, मम्मी तुम ऐसे करो ऐसे करो। मेरे को ये भी लगता था, लेकिन फिर भी हमको लगता था कि नहीं ये कर सकता है। अच्छा, तो आपको तो- कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ। मतलब और बच्चे जो होते हैं या जैसे आपकी फैमिली में ही होंगे, कोई ना कोई तो जरूर होंगे जो अच्छी नौकरी में सभी- होंगे। हाँ, सभी प्राइवेट। एक मैं ही हूँ जो अलग हो गया। हाँ, यही मतलब पूरा परिवार आपको में। कभी आपको नहीं लगा कि वो लोग ऐसे हैं तो मेरा बेटा भी, नहीं क्योंकि वैसे बेटा तो एक ही आपका नहीं, बेटा है, लेकिन हमको लगता है ये कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि बचपन में ये आपके साथ प्रैक्टिस किया करता था, तो आपने इसका परफॉर्मेंस देखा है कभी? हाँ थिएटर परफॉर्मेंस हाँ, कैसा मैं लगा? जाती आपकी थी। नजर में ये कैसा बहुत लगा? अच्छा लगता था। नहीं मेरे को वो बहुत खुशी मम्मी लगती थी। मम्मी वाली नहीं कि हर मम्मी को अपना बच्चा तो अच्छा ही लगता नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को अच्छा लगता था। और फिर जहाँ वहाँ पर जब इसको कोई चुनता था, कोई बगल में भी इसके लिए कुछ बोलता था, तो मेरे को बहुत गर्व लगता था कि मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ। तो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके परफॉर्मेंस के बारे में, लाइक कोई ऐसी मेमोरेबल परफॉर्मेंस आपको लगता है कि ये इसने बहुत बढ़िया एक्ट किया था, एक्टिंग से तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ गया हो देख करके कि हाँ इस परफॉर्मेंस में इसने जान डाल दी है, यार मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, इतना अच्छा, वाह। तो कोई ऐसा है कुछ? हाँ, एक राम रहीम देख के इसका ना, और क्या लोटाई जिंदगी, लौटाई लोटाई जिंदगी, उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो और एक तो वो क्या उसमें रावण बना था ना, हाँ, मैं राम बना। मैं राम बना था, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी। और मेरे जो पीछे सीट में बैठे हुए थे ना, और जब भी आता था ना तो उन लोग बोलते थे अरे मजा आ जाएगा, रावण आ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि इसके लिए बोला जा रहा है। फैमिली में जो जैसे रिश्तेदार हैं या फिर उन लोगों का क्या नजरिया है इसको लेकर? नहीं नहीं, सब बहुत तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। अब मैं कहीं गर्व- जाती गर्व महसूस अब मैं कहीं जाती हूँ, चाहे मेरे फ्रेंड का किसी का फोन आता, अरे तेरे बेटे को आज को मैंने इसमें देखा, सीरियल में देखा, बहुत अच्छा लगा। तो सोचिए एक माँ के लिए कैसा लगता है। सीरियल, इसके सीरियल्स जो अभी आ रहे हैं हाँ। वो आप देखिए, मतलब हाँ, एपिसोड्स देखिए। हाँ, मैं 2-3 बार उसको बार देखती हूँ। अच्छा, अच्छा लगता है, किसी को दिखाती हूँ मैं, कोई मेरे घर आता है तो कि मेरा बेटा इस सीरियल में, मेरा बेटा इस सीरियल में, दिखाती हूँ। क्या सपने देखते हैं आयुष को लेकर के आगे? बहुत बड़ा सपना देखते हैं, काश ये पर्दे पर आए। बड़े पते में। हाँ। आप मुझसे पूछे ना हाँ। कि आपको कब इसको लगा कि मतलब फील्ड में जाना है? जी। इसकी ये 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा था कि +2 में था। कब कोई आए थे मेरे यहाँ जो पिक्चर ये सब में काम करते थे, उसने ऐसे कहा, मैंने कहा उसको कि अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। वो जाने वाले थे, लेकिन मैंने उसको 2 घंटा था उसका कि आप एक बार प्लीज देख लीजिए उसका रोल। ये आया, मैंने उसको कहा पहले तुम रोल करके दिखा। ये तुरंत मेरे को पकड़ कर वैसा एक्टिंग किया। उसका 2nd या 3rd दिन इसको वहाँ पर बुलाया फोन गया आ गया? रेडिसन ब्लू में, हाँ याद है ना? हाँ, रेडिसन क्या प्रोग्राम था? परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। क्लास 10th का टाइम, 10th या 11th का टाइम। फिर मैं उसमें 2-3 रैंप में काम किया, रैंपो मॉडलिंग। मॉडलिंग किया, फिर मिस्टर झारखंड भी बना, मतलब उस मिस्टर टाइम से झारखंड आगे बढ़ा। लेकिन सही ट्रैक तो जेएफटी जाने के बाद। हाँ। हाँ, सही लेकिन इसको थोड़ा सा इस समय से नहीं, नो डाउट। जो आप जितना ये आपको प्राउड फील करा रहा है ना, उससे ज्यादा मुझे आपको देख करके, आपको सुन करके लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, इतना सपोर्ट नहीं करते लोग। और पता नहीं है कि हमारे समाज की एक अजीब सी विडंबना है कि लोगों को लगता है कि इंजीनियर बन जाए तो ही ठीक, जबकि हमारा पूरा दिन टीवी और फिल्मों में ही गुजरता है। मतलब हम देख करके एंटरटेनमेंट हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसका हिस्सा बनने के लिए लोग रोकते। मतलब वही बात हो गई ना, इतिहास पढ़ो मत, इतिहास बनो मत, इतिहास पढ़ते रहो बस। तो खैर, तो आयुष, पापा के बिना तो बात पूरी नहीं होगी जी। तो, क्योंकि पापा मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि एक समय था जब आप पापा से बहुत खुल के बात नहीं करते, या पापा आपसे खुल के बैठ के, और ये हर फादर और सन के बीच में होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो एक डिस्टेंस, हेल्दी डिस्टेंस होता है, उसमें हाँ। कोई टसल नहीं है, लेकिन कुछ आता है। तो पहले तो कि क्या हुआ ऐसा जब आप पापा के धीरे धीरे बहुत क्लोज आ गए, और वो कौन सा वाक्य था, कौन सी वजह थी? जब मैं थिएटर कर रहा था
तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे पिताजी 2 बार बीमार पड़ गए थे। तो मुझे आज याद है, वो दिन याद है कि मैं एक नाटक कर रहा था। तो उस नाटक की तैयारी चल रही थी और वो नाटक में मैं एक तरह से मुख्य किरदार था, क्योंकि सब मेरे से जुड़े हुए थे, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो जब हमें नाटक मिला तो उसमें मैं चित्रगुप्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि नाटक मिलने के बाद नेक्स्ट दिन पापा की तबीयत खराब हो गई। तो 3-4 दिन बाद पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे बैग में सारे कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ, तो मैं हॉस्पिटल आना जाना करता था, बैग टांग के ही जाता था। तो पापा 2-3 दिन बेहोश थे, मतलब सेंस में नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू सम मेडिसिन। तो मुझे याद है कि एक दिन पापा की जब नींद खुली थी, अर्ली मॉर्निंग था, सिर्फ मैं था हॉस्पिटल में, तो पापा नींद खुली, पापा ने मुझे देखा और बोले कि तुम रिहर्सल करने नहीं गया। तो मेरे को वो ताज्जुब हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं जाएंगे, देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। तो पापा ने कहा था कि हाँ कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस मत छोड़ो, थिएटर मत छोड़ो, एक्टिंग मत छोड़ो। तो उस टाइम मुझे वो थोड़ा सा लगा था कि एक तो 3 दिन बाद होश आई अच्छे से और वो ये लाइन बोल रहे हैं, तो रोना आ गया था बहुत ज्यादा। फिर मैंने अपने सर को भी फोन किया था, तो मुझे लगा था कि अब तो रुकना नहीं है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो उस टाइम मुझे लगा था कि हाँ मतलब सिर्फ मैं ही नहीं सपना देख रहा हूँ, मतलब पापा भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ जगह देखना चाहते हैं, मम्मी भी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए बहुत बड़ा। तो उसके बाद फिर बनने लगी, बात होने लगी, फिर नाटक देखने भी आने लगे। मेरा आगे तो शुरुआत से आते थे, लेकिन फिर ऐसा होने लगा था कि मेरा नाटक का मंचन है 5 बजे, तो 3:30 बजे से पहुंच के बैठ गए हैं। नाटक मैं रेडी नहीं हुआ हूँ, लेकिन पापा भी आके बैठ गए हैं, तो वो सब भी देखा है। तो बस यही था पापा और मेरा। तो पापा तुम्हें आज भी मतलब बड़े जैसा ट्रीट करते हैं या बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं? बच्चा कभी ऐसे मतलब ऐसे करते हैं पापा कभी? हाँ करते हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ तो उनके लिए तो बच्चा ही हूँ मैं। तो मिलवाओ ना पापा। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु शर्मा सर प्रणाम है आपको मेरी तरफ से। हमारा चैनल है किड्डोक्रेसी। अच्छा। इसमें कुछ ऐसे प्रतिभावान बच्चों के सफलता की जर्नी हम लोग कवर करते हैं। आयुष आज झारखंड में एक बहुत अच्छा चेहरा बन गया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लोग पहचानते हैं, इसके काम को जानते हैं। इसका व्यवहार ही अपने आप में एक अलग है। तो क्योंकि इसका क्रेडिट जाता है किसी भी पेरेंट को, माता पिता के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आपको कब लगा कि इसमें एक्टर है? देखिए सर, बचपन में इसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ था जी। ठीक है, जो स्कूल घर के सामने में था, उसमें ये 5 वर्ष की अवस्था में 10 मिनट का लगातार डायलॉग वाले एक नाटक इसने किया था। और जाहिर है कि मुझे भी बचपन से ही अपने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, मैंने भी बहुत नाटक में काम किया था। छोटे मोटे ही थे, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव रहा था। और यही कारण था कि इसको मैंने देखा कि ये एक्टिंग में जा सकता है। धीरे धीरे मेरे एस्ट्रोलॉजी में रुचि बढ़ी, इसके भी पढ़ाई भी करता चला गया, और मैंने एस्ट्रोलॉजी से देखा कि इसके कई लोग बताते हैं कि ये बन सकता है। फिर बातों को भूल गया, इन सब बातों को भूल गया। फिर कुछ दिनों के बाद ये 8th 9th में गया, तो भी इसकी एक्टिविटीज उसी तरह की थी। बाद में इसकी माँ ने मुझे बताया कि माँ के साथ में रोल कर अपनी मम्मी के साथ में रोल करता है, तब तो मुझे पता चला। तो मैंने फिर सर्च आगे करना आरम्भ किया कि कैसे ही इसको आगे बढ़ाया जाए। पता चला कि यहाँ एक JFT क्या है, झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी, वो थिएटर यहाँ पर है। वहाँ पर मैंने इसको एडमिट किया। कोरोना का टाइम था, कोरोना के बाद ही टाइम था। देख रहा था इस दौरान कुछ हो ही नहीं सकता, तो कम से कम क्लास तो कर ले। कोई भी काम करने के पहले उसका जानकारी उसकी बहुत जरूरी है, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। जी। तकनीकी जो भी कारण होते हैं ना, वो सब बहुत जरूरी होता है। और ये इसको मैंने वहाँ पर एडमिट करवाया, इसकी भी इच्छा थी। मुझे भी खुशी हुई कि यहाँ पर भी ऐसी एकेडमी है जहाँ पर आदमी आगे बढ़ते, बच्चे आगे बढ़ते। उसके बाद से तो फिर ये पीछे मुड़ कर। तो वो जो कहावत है, होनहार विद्वान के हो चिकने बात, ये कहावत ये आप बचपन से देखा। मैंने इसके आपको बचपन की बहुत फोटोज वगैरह है, ये देखिए जी। ये एक्टिंग तो नहीं है, ये एक्टिविटीज है। लेकिन यहाँ पर 1 साल ये मैंने अपने एक स्कूल में नाटक किया था। पहला नाटक इसका, पहला नाटक दूसरे साल की उम्र में। अच्छा। तो ये वहाँ पे आए थे। और ये सब एक्टिविटीज देखिए उसकी। अब आप चौंकिएगा, तो और अच्छी चीज। ये तो उसका मुंडन के समय का है। पुराने फोटोज में देखिए। अच्छा आयुष, तुम पलट के देखते हो? बहुत ये देखिए, ये सब देखिए। अच्छा ये भी आयुष ही है।
ये भी आयुष है, ये भी आयुष भी है। ये आयुष, ये तो सच में ये दर्शाता है कि आप बचपन से ही अभिनय के लिए बने थे। तो ऐसा क्या संस्कार दिया आपने जो इसके अंदर कोई अवगुण नहीं दिखते? ऐसा क्या संस्कार सर किया ये आपने? संस्कार भी हमने मिले हैं हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से, वही हमने भी इसको दिया है। जी, क्योंकि इस क्षेत्र में जाने के लिए वो संस्कार, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, और वो अगर ना हो तो फिर मुश्किल है। मैंने मतलब कितने ऐसे एक्टर्स को देखे हैं मैंने कि वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। कहीं न कहीं किसी कारण से छूट जाता है। तो क्या बचपन से ही हाँ, हमारे यहाँ आपने संस्कार- कहा है इसको कि सबके साथ नहीं, प्यार से ये रहो? संस्कार हमारे घर से ही है, हमारे घर में ही है संस्कार। मुझे जहां तक पता है ये आज भी अपने एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अब के जो जनरेशन है, इनके पास आउट होने के बाद उन सब के टच में रहते हैं और उन सबको बकायदा मैसेज करना, कॉल करना। अभी बीते 1-2 दिन पहले मैं साथ में था तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति से पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा कैसे हो चल रहा, तुम्हारा क्या। ये जनरली पूछते नहीं है लोग, जनरली ये मिसिंग रहता है, क्योंकि लोगों को अपने आप से मतलब होता है। भावना होती है अंदर की, जिसे चाहता है कि आदमी की सब कोई साथ बढ़े, सब कोई साथ बढ़े, किसी को कुछ छूट रहा है तो ये इसको बचपन से है। अपनी क्लासमेट्स को भी आगे बढ़ाता था, कुछ नहीं जाता था, समझ नहीं करता था। क्या सपना देखते हैं इसके लिए? आपके आपके मन में क्या है? आज इसके सामने बोल डालिए, इसके लिए क्या आप सपना देखते हैं? सपना तो हर पिता का वही होता है कि बच्चा जब तक सफल हो जाता है, और जिस दिन कहावत ये कही गई है कि बच्चे के पिता को जब ये कहा जाए कि देखो वो आयुष के पिता जा रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो बच्चे के लिए यही होती है, ये तो कहावत की है। और ये दिन आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। शुरुआत रांची से तो हो ही चुकी, सब कहते भी, और आगे आगे आएगा भी रांची। आपके जो फैमिली में हैं लोग, सभी इससे उनका बहुत नजरिया कैसा है? बहुत प्रेम करते हैं इससे, और सबके प्रति इसकी भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, और सभी आशा लगाए। कभी तो कोई फेस किए होंगे कि किसी ने कहा कहाँ बच्चे को डाल दिया आपने? तो वो माइनर चीज है, वो माइनर चीज है, मैं उन सब पर ध्यान नहीं देता। अब तक जो इसकी सफलताएं हैं, जितनी सफलताएं इसने अर्जित की मुंबई जाने के बाद, यहाँ का तो प्रशिक्षण के दौरान की बात नहीं कर रहे हैं, बट मुंबई जाना, आप कितने संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट हैं। सुन रहा है ये तो जरूर ये आयुष के लिए आपका ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। बहुत मेहनत कर दिया इसमें, और ये कर रहा है, एक संतुष्टि भी मिलेगी मुझे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर। आपका जो मतलब मुझे लग रहा है कि आप जैसे पेरेंट्स को मुझे एक्चुअली सैल्यूट करना चाहिए। तो आयुष, ये बात जाननी थी कि मुंबई में जो अब तक की जर्नी रही है जी, तो डू यू एंजॉय मुंबई? एंजॉय मतलब मुंबई को ऐसा है कि मैं मुंबई को एज अ पर्सन लेता हूँ। मतलब मुंबई इज नॉट सिटी फॉर मी, इज अ पर्सन फॉर मी। तो जब मैं मुंबई जाने का सोचता था तो मौके बहुत आते थे कि चलो किसी की शादी है, लेकिन मैं सोचा कि यार जाऊंगा एज एन एक्टर जाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुंबई इज अ ड्रीम सिटी। तो जब मुंबई पहुंचा था तब पहले के कुछ महीने मुझे कुछ समझ ही नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का बोलचाल सब कुछ अलग है और मुंबई बहुत ज्यादा ही अलग है। तो शुरुआती दिनों में थोड़ी कठिनाइयां आई थी, क्योंकि अब मैं इधर का हूँ, हम लोग इधर के, वहाँ के लोग कैसे हैं, बात करने के तरीके सबके अलग है। बट अब ऐसा है कि अब मेरा मुंबई के बिना मन नहीं लगता है। अभी भी मैं बस प्लान कर रहा हूँ कि कब मैं निकल जाऊँ, वापस जाऊँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब घर छोड़कर आया हूँ, वहाँ वो अब घर लगने लग गया। तो मुंबई में बहुत सारे नए दोस्त बने होंगे, और बहुत कुछ सुनता हूँ कि मुंबई इजीली एक्सेप्ट नहीं करता सबको। तो वहाँ पर मुंबई में जो अभी क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे आपका इंटरव्यू, तो बचपन से कई बच्चों को होता है, उनका अभी उनमें कुछ अलग सी प्रतिभा होती है, अभिनय, एक्टिंग करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को क्या चीज़ें बचपन से ही करनी चाहिए और क्या होना चाहिए ताकि वो आज एक मुकाम पर आपके जैसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो उस तरह से मुकाम पर पहुंच पाए? क्या उनको करना चाहिए? तो बच्चों को तो सबसे पहली बात है कि अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सबसे पहली चीज़ है, ये तो मैं अभी भी बोलते रहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको
एक टाइम तक समझ आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हम्म। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे कुछ भी, जैसे जरूरी नहीं कि एज एन एक्टर ही, अगर किसी को डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना है तो उसे पता हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। उसके बाद 2 ही 3 चीजें कि कंटिन्यू रहना। अगर आपको पता चल गया कि मुझे यही करना है तो उसमें कंटिन्यू रहना है। और आई जस्ट वांट टू टेल कि बड़े सपने देखें। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि मेरे सर कहते थे कि आपका जीवन सफल नहीं अगर आपको लोग जानते नहीं, अगर आपका जीवन ही सफल नहीं अगर आपको कोई जानता ही ना, अगर ख्याति न प्राप्त हो तो आप क्यों आए। बिल्कुल। तो यही है कि कुछ बड़ा करने का सोचे, और अगर आप ठान लिए कि हाँ मुझे ये करना है तो फिर तो हो जाता है। जो एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर एक मतलब जैसे अगर आपका कोई भी पढ़ाई हम लोग करते हैं तो एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, तो एज एन एक्टर भी अगर मैं एक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो पढ़ाई करनी, तो वो पढ़ाई थिएटर है। थिएटर सबको लगता है ये तो नाटक है, तो नाटक नौटंकी कर रहा है, बट वो एक कोर्स होता है, उसमें थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो आपको एक 3-4 साल थिएटर अच्छे से करना चाहिए प्रॉपर। मुंबई जाना है, अगर आप मुंबई जा रहे हो तो मुंबई में आपको कंटिन्यू रहना है। जैसे होता है ना कि अगर आप कंटिन्यू रखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे हमें कहते थे कि किताबें पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अगर आप नहीं करोगे तो किसी भी चीज में जंग लग जाए। तो आपको अपने आप को पॉलिश करते रहना है, और एक एक्टर एज एन एक्टर आपको खुद को मैच्योर करते रहना। जो नाटक मैं आज से 3 साल पहले किया था वो नाटक और अभी अगर मैं करूंगा तो उसमें डिफरेंस लगना चाहिए। राइट। वो चीज होना चाहिए। अगर आपको एज एन एक्टर खुद को ग्रोथ में लाना है कि जो मैं 2 महीने पहले था, मुझे नए स्किल सीखने होंगे, मुझे ये भी, क्योंकि एक्टर आपको सब चीज आना चाहिए, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। तो ये है कि कंटिन्यू रहना है, पेशेंस रखना है, और हार्डवर्क रखना है, और फेथ रखना है कि होगा बस। कुछ लोग जो होते हैं बड़े कम समय के लिए जाते हैं, बोलते हैं मैं बस देखता हूँ 6-8 महीना साल भर करके हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए बस यही कहूंगा कि हालांकि मैं कोई होता नहीं उन्हें कुछ कहने को, लेकिन मैं जितना समझा हूँ मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुंबई को समय नहीं दोगे, मुंबई जैसे कहते हैं ना, मेरे पिताजी ने कहा तपना पड़ता है, तो मुंबई ऐसे किसी को नहीं देता है। मुंबई में बहुत तपना पड़ता है, मतलब आपको हर चीज का तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप तप गए, मतलब मुंबई के एग्जाम में अगर आप पास कर गए, तो फिर मुंबई आपको इतना दे देगा ना कि आप उस चीज को संभाल नहीं पाओ। तो यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, वहां पे आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। काम नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू रहना है। ये हो रहा है, बारिश हो रही है, नहीं मेरे को निकलना है, काम है तो काम है, कुछ भी हो गया काम करना पड़ेगा। तो बस वही है कि कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। आगे क्या? मेरा विजन ये है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जिद है कि मुझे ख्याति प्राप्त करनी। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब जाने। हालांकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे अंदर ऐसा चलता है कि मुझे सब कुछ जाने। तो नेक्स्ट विजन ये है कि मुझे मुंबई में एक नाम कमाना है अच्छा, और एक घर लेना है। मन्नत? हाँ, मन्नत तो हालांकि उनका है, बट एक अपना एक घर मुझे, मेरा हमेशा से रहा मुंबई में अपना घर, मुझे अपना एक घर चाहिए मुंबई में एक आशियाना हो। हाँ, ये इस सपने के साथ आयुष शर्मा बचपन में जब एक्टर बनने का इन्होंने कभी सोचा होगा, या मन में आता होगा कि एक्टिंग करनी है, तो पता नहीं ये बात इनके मन में आई होगी कि नहीं मुंबई में अपना एक आशियाना होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आज मुंबई में ये रहते हैं और मुंबई में इनका ठौर ठिकाना है, और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि अपने मम्मी पापा के साथ ये मुंबई में एक बहुत अच्छे से आशियाना में बस जाएंगे और लोग उस घर को देखने आएंगे।